ओम शांति। आपका प्रश्न है, मनुष्य की आयु सांसों के आधार पर होती है या समय के आधार पर होती है? कोई एक बात बता देता है, अंधविश्वास में दूसरा उसे उठा लेता है और तीसरा उसे सुना देता है। और वो वायरल हो जाते, प्रचलित हो जाती है। योग साधना करने वाले एक व्यक्ति ने यह कह दिया कि प्राणायाम करो, अपने सांसों को रोको। जितना लंबे समय तक आप सांसों को रोक सकेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको गिनती के श्वास प्रदान किए हैं, आप सांस जल्दी जल्दी लेंगे। नेगेटिव थॉट करने से जल्दी जल्दी सांस चलते हैं तो जल्दी आपकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि आप सांस लंबे करेंगे तो आप लंबी आयु जिएंगे। हर आत्मा को सांसों की गिनती मिली हुई है। बिल्कुल नहीं। दूसरा, समय के आधार पर कि इतना समय मिला है, परमात्मा ने हर आत्मा को समय दिया है, उतना ही समय वो जीवित रहेगा। जैसे ही समय पूरा होगा उसे जाना होगा। परमात्मा कहते, बच्चे, ना तो मैं किसी को गिनती के श्वास देता हूं, ना मैं किसी को समय देता हूं। मैं किसी आत्मा का पार्ट लिखता ही नहीं। मैं किसी की आयु छोटी क्यों लिखूंगा? मैं किसी की आयु लंबी क्यों लिखूंगा? कोई नियम तो होना चाहिए ना। ये थोड़ा है कि मेरी मर्जी है, मैं जो कर दूं। मेरे लिए कोई अपना या पराया है? परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे, हर आत्मा ने अपना पार्ट स्वयं लिखा है। अपने कर्मों की कलम से लिखा है। और ये पार्ट अनादि और अविनाशी लिखा है। जिसे वो आत्मा तो क्या, मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता परमात्मा भी उसे एडिट नहीं कर सकता, उसे कट नहीं कर सकता, उसे स्लो और फास्ट नहीं करा सकता। तो जब परमात्मा लिखते नहीं, फिर कौन देता है? यह हमें समझ में आया कि हर आत्मा ने अपना कार्मिक अकाउंट के आधार पर, अपने 5000 साल के रोल के आधार पर ही एक्यूरेट टाइम पर शरीर छोड़ना है और शरीर लेना है।
उसमें श्वासों की गिनती, समय का आधार या कुछ और नहीं देखा जाता। जो उनका अपने शरीर छोड़ने का समय है, हर आत्मा का अलग अलग है, वो अपने समय पर शरीर को छोड़ेगी। ओके, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।